नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में अनफिट ओवरलोडेड वाहनों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू आवंटन के शेष मामलों का तत्काल निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम निवास पर जिला कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा से संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, जीएसएस और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जीएसटी काउंसिल में बड़ा फैसला, निर्मला सीतारमण ने बताया, क्या सस्ता क्या हुआ महंगा। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक समाप्त हो गई है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में हुई चर्चा और लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में कई राज्यों के सीएम, जो वित्त मंत्री का जिम्मा भी संभालते हैं, के साथ साथ कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। राजस्थान में दूसरी बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य विमान टरबाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं है। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, राज्य इस बारे में सहज नहीं थे। वे एटीएफ नहीं चाहते थे क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम डीजल उत्पाद की श्रेणी में देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इस पर यथास्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि मंत्रियों के समूह जियो को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया गया कि अब पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स प्रस्तावित किए गए। ऐसे में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। शर्त है कि ये पहले से पैक ना हो। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। राजस्थान के 2 रिटायर्ड अफसर, जिन्होंने बना दिया दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय। राजस्थान के कोटा जिले में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बना है। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के 2 पूर्व सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बनाया है, जिसे 2023 में खोला गया। यह विश्वविद्यालय जिले के राणपुर औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है, जिसका नाम मीणा समाज के भगवान मीनेश जी के नाम पर जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रखा गया है। यह विश्वविद्यालय 30 एकड़ परिसर में बना हुआ है, जिसमें 600 छात्र वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू संक्रमण। राजस्थान के फलोदी जिले में बर्ड फ्लू फैल चुका है। खीचन इलाके में मृत मिले डेमोसाइल क्रेन की विसरा जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। विसरा के सैंपल गुरुवार को भोपाल मध्य प्रदेश की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजे गए थे। शनिवार शाम 6 बजे वहां से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। इससे स्थानीय प्रशासन और वन विभाग में चिंता बढ़ गई है। आशंका है कि इस वायरस के चपेट में आने से केवल कुर्जा नहीं बल्कि अन्य पक्षी प्रजातियां भी संकट में पड़ सकती हैं। फलोदी के खीचन इलाके में अब तक संक्रमण से 7 कुर्जा की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट मिलते ही कलेक्टर HL अटल ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। इसके साथ ही पशुपालन, वन, पुलिस, उद्योग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को संभावित संक्रामक रोगों की रोकथाम, बचाव और सर्वेक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
राजस्थान में एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय। प्रदेश में आगामी दिनों में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनके असर से बादल छाए रहने और मावट गिरने के आसार हैं। इससे सर्दी का असर और तेज होगा। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23-24 दिसंबर को राज्य में उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने व आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 26-27 दिसंबर के दौरान राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने कोटा व भरतपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कोटा शहर में शनिवार सुबह हल्की धुंध रही। ठंडी बयार से ठिठुरन बनी रही। दिन में धूप निकली, लेकिन धूप का असर कम रहा। शीतलहर के कारण लोग दिन भर गर्म कपड़ों में लदे नजर आए। राजस्थान में शिक्षकों के आचरण की होगी ग्रेडिंग। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों की आचरण एवं कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं रद्द न हो जाए आसाराम की पैरोल। आसाराम बापू राजस्थान हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद इलाज के लिए पुणे के माधव बाग अस्पताल गए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से आसाराम बापू को तीसरी बार 17 दिन की पैरोल मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने पैरोल को लेकर कड़ी शर्तें लगाते हुए साफ किया कि जहां उनका इलाज होता है उसके आसपास करीब 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी भक्त मौजूद नहीं रहे और स्थानीय प्रशासन को आसाराम बापू सहयोग करें। हालांकि कोर्ट की शर्त के बावजूद जहां भी आसाराम जाते हैं वहां पर उनके भक्त अपने इकट्ठा हो जाते हैं। पिछले दिनों आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से लेकर एयरपोर्ट तक कड़ी सुरक्षा में उन्हें महाराष्ट्र ले जाया गया था, लेकिन इस दरमियान भक्तों की काफी संख्या आसाराम के वाहन के आगे पीछे नजर आ रही थी। इसके अलावा जोधपुर के आरोग्यम में इलाज के दौरान भी अस्पताल के बाहर काफी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी रहती थी, जिसको लेकर कई बार स्थानीय पुलिस ने भक्तों को हटाने का प्रयास भी किया था। 31 दिसंबर तक सभी भू आवंटन प्रकरणों का करें निस्तारण। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भजन लाल ने 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुशीला मीणा की गेंदबाजी की मुरीद हुई दिया कुमारी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रतापगढ़ की होनहार क्रिकेटर सुशीला मीणा जी से वीडियो कॉल पर संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उनकी प्रतिभा और मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर आने का आमंत्रण दिया। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि जिस स्कूल के मैदान पर वह अभ्यास करती हैं, उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है कि सुशीला जी के गेंदबाजी एक्शन की प्रशंसा स्वयं क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर जी ने की है। उन्होंने इनके बॉलिंग एक्शन को दिग्गज गेंदबाज जहीर खान जैसा बताया, जो उनकी अपार प्रतिभा का प्रमाण है। अलवर में रोज मिलेगा 1,25,000 लीटर अतिरिक्त पानी। राजस्थान के अलवर जिले में पानी की समस्या का निदान होने वाला है। जिले की प्रमुख झील पर शुरू होने वाले नए नलकूपों से शहर में पानी की आपूर्ति की जाएगी। सिली सीड योजना के तहत 35 नए नलकूप से प्रतिदिन 1,25,000 लीटर पानी उपलब्ध होगा। इस पानी को लगभग 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा शहर में लाया जाएगा। इस योजना पर 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिली सीड योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सिली सीड पर 35 नए नलकूप लगाए जाएंगे। इनसे जलदाय विभाग को प्रतिदिन करीब 1,25,000 लीटर पानी मिल सकेगा। इस पानी को पाइपलाइन के द्वारा अलवर लाया जाएगा।
किरोड़ीलाल मीणा और हुडला में फिर टकराव। राजस्थान में दौसा जिले के महुआ से पूर्व विधायक ओपी हुडला पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल उन पर नाबालिग पीड़िताओं की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने का आरोप है। मामले में पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला व आजाद पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी धर्मेंद्र जाटव के खिलाफ बालाहेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। केस दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला ने कहा कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। उल्लेखनीय है कि दौसा की राजनीति में हुडला और किरोड़ी की अदावत जग जाहिर है। महुआ विधानसभा क्षेत्र से ओपी हुडला ने किरोड़ी लाल के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अक्सर सुर्खियों में रहता रहा है। जयपुर में राजस्थान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज युवा कांग्रेस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जा रहे थे। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इससे पहले प्रदर्शन में शहीद स्मारक पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। नहीं रहे संगीतकार रफीक सागर। राजस्थान के बीकानेर जिले के संगीतकार रफीक सागर का निधन हो गया है। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में अपनी सेवाएं देने वाले रफीक सागर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। रफीक सागर गजलों और भजनों के गायन में अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते थे। वे गजल लीजेंड मेहदी हसन को अपना उस्ताद मानते थे। राजस्थान के सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले इस जिले के युवा दूसरी नौकरी की ओर कर रहे रुख देश की सरहद की रक्षा करते झुंझुनू के जवानों का सर्वोच्च बलिदान है। सबसे ज्यादा शहीद देने वालों में शुमार झुंझुनू में अब युवाओं का सेना में जाने का जुनून कम हो रहा है, क्योंकि बीते 5 साल से झुंझुनू जिले में सेना भर्ती रैली नहीं हो रही है। झुंझुनू के युवाओं की दूसरे जिले में भर्ती होने और 4 साल का कार्यकाल कर देने की वजह से आर्थिक समस्या, दूरी समेत आने वाली अन्य समस्याओं के चलते अब युवा सेना में जाना कम पसंद कर रहे हैं। महाकुंभ में जयपुर से प्रयागराज के लिए शुरू होगी फ्लाइट। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अलायंस एयरलाइंस ने जयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अगले साल 10 जनवरी से प्रयागराज के लिए साप्ताहिक फ्लाइट शुरू होगी। अलायंस एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरलाइंस द्वारा जयपुर से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। फ्लाइट संख्या 9 3221 से 10 जनवरी से 21 फरवरी तक संचालित होगी, जो हर शुक्रवार शाम 6:05 पर जयपुर से रवाना होगी। यह फ्लाइट 1 घंटे 50 मिनट में अपना सफर पूरा कर 7:55 पर प्रयागराज पहुंचेगी। पाली में 22 फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई। पाली में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शनिवार को 22 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंडल ने इन फैक्ट्रियों के लाइट कनेक्शन काटने और फैक्ट्री संचालित करने की सहमति निरस्त करने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया और अधिकांश फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ दिखाई दिया। इस बीच आरओ छुट्टी का हवाला देकर फिलहाल फैक्ट्रियों की सूची शेयर करने से इनकार करते रहे। गोविंद देव जी मंदिर में बदलेगा दर्शन का समय। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में 31 दिसंबर 2024 और अंग्रेजी नववर्ष 2025 को ठाकुर जी के दर्शन का समय बढ़ाया गया है। मंगला झांकी, जो सामान्यतः सुबह 5 से 5:15 तक खुलती है, नए साल के एक दिन पहले और नए साल के दिन सुबह 4:15 से 5:30 तक खुली रहेगी। मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया, नए साल पर दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए झांकियों का समय बढ़ाया गया है। मंगला झांकी, जो सामान्य दिनों में केवल 15 मिनट खुलती है, इन विशेष दिनों में 1 घंटा 15 मिनट तक खुली रहेगी। भक्तों की सुविधा के लिए झांकियों के समय में यह बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग ठाकुर जी के दर्शन कर सकें।
झुंझुनू में सुबह शाम पतंगबाजी पर प्रतिबंध। झुंझुनू कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामा अवतार मीणा ने शनिवार को लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मानव व पशु पक्षियों की जान के खतरे को देखते हुए सुबह शाम पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही धातु निर्मित मांझे व चाइनीज मांझे की थोक व खुदरा बिक्री पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पक्षियों को नुकसान से बचने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक व शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवमानना करना भादसम की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। 24 दिसंबर को करौली शहर बद का आह्वान श्री विद्या उपासक श्री सनातन महाराज के तत्वावधान में प्रदेश में निकाली जाने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा का करौली से 24 दिसंबर को विधिवत आगाज होगा। यात्रा को विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। व्यापारिक संगठनों द्वारा यात्रा की विभिन्न तैयारी की जा रही है। व्यापारिक संगठनों द्वारा 24 दिसंबर को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।